अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड अगर देखा जाए ये पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। पॉलीमेरिक मतलब बड़ा सा मॉलिक्यूल है। इसको बनाने के लिए मोनोमेरिक यूनिट्स हैं और उन मोनोमेरिक यूनिट्स का नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि जुड़ने वाला जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और मोनोमेरिक से बनता है पॉलीमेरिक, जिसका नाम क्या बेटा न्यूक्लिक एसिड है। अगर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाए तो हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस से अगेन क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर मैं आगे की तरह चलता तो कंडेंसेशन है, अगर मैं इसको वापस लेकर आता तो देयर को हाइड्रोलाइसिस है। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो है, एक है डीएनए और एक है बेटा आरएनए। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद आगे तीन चीजों का मिक्सचर है। एक का नाम बेस है, पेंटोस शुगर है, एक है ना फॉस्फेट आयन है। जो बेस होती है याद रखिएगा, बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मतलब जितने भी बेसिस मैं पढ़ाऊंगा ना इसके अंदर सारी की सारी नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगी। ये बेस की पहचान है। दूसरे नंबर पे पेंटोस शुगर बताऊंगा और तीसरे नंबर पे फॉस्फेट आयन बताऊंगा। चले बेसिस के बारे में देखते हैं। हमारे पास दो ग्रुप है बेसिस के, एक है पायरिमिडीन, एक है प्यूरिन। पायरामिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, प्यूरिन नाइट्रोजन कंटेनिंग है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, हेट्रोसाइक्लिक है। पायरामिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, 6 कॉर्नर होते हैं बेंजीन रिंग के, ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं देयर को पायरामिडीन है। प्यूरिन याद रखिएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये प्यूरिन है बेटा। पायरामिडीन की मोनोसाइक्लिक है, एक रिंग होता है। प्यूरिन बाईसाइक्लिक है, इसके दो रिंग होते हैं। पायरामिडीन के अगर फार्मूला देखें N2C4 है, मतलब 2 और 4 6 मेंबर का एक रिंग होगा। प्यूरिन के पास N4C5 है, टोटल आपके पास 9 मेंबर्स होंगे दो रिंग के अंदर, जो कि बाईसाइक्लिक है। एक छोटा रिंग होगा, एक बड़ा रिंग होगा। टोटल कितने बेटा 9 मेंबर्स हैं। पायरामिडीन में क्या आता है, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, और प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन आता है। पायरामिडीन का जनरल फार्मूला ये आपके सामने बना दिया और प्यूरिन का जनरल फार्मूला ये आपके सामने बना दिया। ये बाईसाइक्लिक है, देखिए एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। ये मोनोसाइक्लिक ये आपके सामने एक रिंग है। मैं आपको बस मोटी मोटी चीज बताऊंगा, बाकी आपने इसको याद करना होता है। ये देखिए बेटा, ये बेंजीन रिंग आपने सबसे पहले बनाना है। बेंजीन रिंग के यहाँ पे नाइट्रोजन रखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन रखना है, बाकी सारे कार्बन है। दो नाइट्रोजन आएंगे, ये इस तरफ और एक इस तरफ, बाकी सारे के सारे क्या है बेटा कार्बन हो गए। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर नाइट्रोजन के हमेशा याद रखना 3 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। जहां भी देखेंगे आपको रिंग में मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये देखिए नाइट्रोजन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड कंप्लीट है इसके। ये कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड। मतलब कि आपने दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और दूसरी चीज बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बनाने हैं और इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं। ये देखो पूरा रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये देखो वहीं पे लगाया मैंने, ठीक है। ये दो जो छोटा रिंग है इसके ये 2 नाइट्रोजन आने हैं, ये भी आपने याद रखना है, यहीं पर आने हैं, कहीं और नहीं आने। बाकी आपने कार्बन के बॉन्ड पूरे करने होते हैं और नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे करने हैं। इसके 3 है, 1 2 3, देखो 3 है। ये कॉर्नर कार्बन है, 1 2 3, ये 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ये आपके पास प्यूरिन है डबल रिंग वाला, ये आपके पास क्या आ गया, पायरामिडीन आ गया। इसी तरह ये देखिए जो पायरामिडीन है इसके 3 थे, साइटोसिन, यूरासिल, थायमाइन। सारे स्ट्रक्चर वैसे ही बनाने हैं आपने जो मैंने पहले जनरल बता दिया है। पर साइटोसिन के इस कार्बन के साथ NH2 आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। यूरासिल के यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। थायमिन के यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आता है, इस कार्बन के साथ CH3 आता है, इस कार्बन के साथ O आता है। मतलब ये जो मैंने बताया है इनको आपने याद रखना है, ये एडिशनल चीज है। और पायरामिडीन की डिफरेंट टाइप्स बनती जा रही है। पायरामिडीन के साइटोसिन बनाना, यहाँ पे NH2 लगाते हैं, यूरासिल बनाना O लगाते हैं, थायमाइडीन बनाते हैं O लगाते हैं, CH3 लगाते हैं। ये आपके सामने मैंने बना दिया 3 टाइप्स पायरामिडीन के। प्यूरिन की 2 फॉर्म्स है ये आपके सामने, एक एडिनिन है, बस आपने यहाँ पे कार्बन से NH2 लगाना है। गुआनिन में यहाँ पे O लगाना है, NH2, बाकी सारा वही फार्मूला है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। हमारी बेसिस होगी कंप्लीट। पेंटोस शुगर अगर देखा जाए 2 टाइप्स की हैं।
पेंटोस का मतलब 5 कार्बन रखने वाली शुगर को कहते हैं पेंटोस शुगर। एक है डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक है राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, राइबोस में कंप्लीट ऑक्सीजन है। इसका फार्मूला C5H10O4 है। O4 है, यहाँ पे देखिए C5H10O5 है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए कहते हैं डीऑक्सी। डी का मतलब रिमूव और ऑक्सी का मतलब क्या बेटा ऑक्सीजन। डीऑक्सी राइबोस शुगर, ऐसी राइबोस शुगर जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है जो कि डीएनए में मौजूद होती है। राइबोस शुगर आपको नजर आती है किसमें बेटा, आरएनए में। ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये कार्बन के ऊपर OH है, नीचे H है। ये मैंने सारे फार्मूला बना के सिखाए भी आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अगर लेक्चर नहीं लिया वो जाके ले लीजिएगा। ये मैंने सारे जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये मैंने कार्बोहाइड्रेट के अंदर बनाकर आपको बताए हैं और सिखाए हैं। कंप्लीट टॉपिक पढ़ा हुआ है। ये कार्बन के ऊपर H है, ये देखिए H है। दूसरे कार्बन के यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। अगर मौजूद है राइबोस, अगर ऑक्सीजन की कमी है दे आर कॉल्ड डीऑक्सी राइबोस शुगर। यहाँ पे क्या आएगा OH OH, इधर भी OH H, यहाँ पे नीचे H है, यहाँ पे नीचे H है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CH2OH है। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे O मौजूद है। अगर O मौजूद है राइबोस है, और अगर O नहीं मौजूद है कोई डीऑक्सी राइबोस शुगर है। लो भाई, 2 चीजें हो गई हैं। तीसरी चीज बेटा आपको पता है वो क्या है, फोस्फेटाइन। क्या है, फोस्फेटाइन। फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। यही वो मेरे बच्चे स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एस्टर लिंकेज बनेगा। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और जिसकी मदद से जुड़ते हैं बेटा वो ये है जिसका नाम H3PO4 है, जो एस्टर लिंकेज बनाता है OH और पेंटोस शुगर। एक पेंटोस शुगर का दूसरे के साथ अटैच होना, जिस जगह पे अटैचमेंट होती है जो मैंने आगे बताना, उसका नाम क्या, फोस्फोरिक एसिड है बेटा। तो ये हमारी 3 चीजों को मिलाओ और इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद जिसमें बेसिस, पेंटोस शुगर और फोस्फेट आयंस आ जाते हैं, इन तीनों को मिलाओ तो बन जाता है बेटा दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। आप इसको क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है। ये न्यूक्लियोटाइड आ गया और ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, मतलब बेसिस जब जुड़ती हैं पेंटोस शुगर के साथ, मतलब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए, 2 चीजें ना, एक और ये 2, आप इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जो बॉन्ड है दोनों के दरमियान उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। एक चीज की कमी है और उसका नाम फोस्फेट ग्रुप है। अगर मैं फोस्फेट भी डाल दूंगा तो फिर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए फोस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, सॉरी पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और ये आ गया फोस्फेट ग्रुप। और तीनों को इकट्ठा क्या नाम देते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड है। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ये बेटा ये 2 चीजें, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों आपस में मिले और ये भी आ गया तो आप क्या कहेंगे, देखो न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को इकट्ठा क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अगर ये भी ऐड कर दिया जाए देन दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड फोस्फोरिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड है बेटा। अब ये आपको 3 तरह के नजर आते हैं, या तो एक फोस्फेट होगा तो मोनोफोस्फेट होगा, अक्सर फोस्फेट 2 होते हैं डाइफोस्फेट होगा, अगर ये 3 होंगे तो आपको ट्राइफोस्फेट एस्टर का नाम दिया जाएगा। अब आपसे बात करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ता है, उस बॉन्ड को नाम देते हैं फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फोस्फेट भी आ गया, पेंटोस शुगर भी आ गया और ये बेस भी आ गई है। ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, पेंटोस शुगर, फोस्फेट, बेस, तीनों को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये देखें पेंटोस शुगर, ये फोस्फेट, ये बेस, ये भी क्या बेटा न्यूक्लियोटाइड है। ये देखिए जरा, इस न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन का OH सामने है, इस न्यूक्लियोटाइड का 5वें कार्बन के साथ अटैच फोस्फेट का ये OH सामने है। ये फोस्फोरिक एसिड है जो मैंने पीछे बताया था बेटा, बोलना नहीं है। ये देखें H3PO4, ये मैंने ओपन करके लिखा हुआ है। ये P आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये O है, ये O है, ये OH है, ठीक है। ये 5वें कार्बन का फोस्फेट ग्रुप का OH सामने है, इस पेंटोस शुगर का तीसरे कार्बन का OH सामने है। यहाँ पे 5वां कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन है, इसका पेंटोस शुगर का और 5वें कार्बन के साथ क्या है बेटा, फोस्फेट ग्रुप का OH सामने है। यहाँ से निकलेगा वाटर, जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया बेटा, ये
निकला, ये ऑक्सीजन है बेटा, ये बॉन्ड बन गया। आप देखें इस फॉस्फेट का कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, 2 के साथ है। आप कहेंगे फॉस्फो डाई, ये 2 ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ये आपके सामने क्या बन गया बेटा, डाई न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, आप इसको क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड डाई न्यूक्लियोटाइड है। यहां पे आपने एक चीज को मेरे से सीखा कि नाइट्रोजन हमेशा पेंटोज शुगर के पहले कार्बन के साथ अटैच है, और फॉस्फेट ग्रुप हमेशा ये कहां पे अटैच है, नंबर 5, ये नंबर 5 के साथ। ये एमसीक्यू तो याद रखना है। कार्बन नंबर 3 जो पेंटोज शुगर का है वो फ्रंट पे आएगा, किसके आगे आएगा बेटा, कि कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 के, जो किसका बेटा, अदर पेंटोज शुगर का। वहां पे फॉस्फेट फॉर्म करता है, फॉस्फेट बनाता है डबल एस्टर लिंकेज। यहाँ पे फॉस्फेट क्या बनाएगा, डबल एस्टर लिंकेज बनाएगा विद पेंटोज शुगर, और इस लिंकेज का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे। ये पूरा का पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, कहीं भी आप इसको मतलब कि किसी भी क्लास में आप जाके इसको पेपर में लिखिए, इंशाल्लाह आपका नंबर नहीं कटेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।